तो इस वक्त हम मौजूद हैं परखम में और परखम का जहां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जिस तरह से एक पथराव की जो खबर सामने आई थी, वहां पर भीम आर्मी भी पहुंच चुकी है। भीम आर्मी के मेरे साथ में पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह विमल जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, कल जिस तरह से एक पथराव हुआ था और परखम ही नहीं मथुरा में दिनों दिन अत्याचार की घटना बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले ही बमूरी में जहां एक घटना हुई, तो उससे 2 दिन पहले माट के गांव में घटना घटित हुई, जहाँ 3 मासूम सी बच्ची को गला रेत करके उसकी हत्या कर दी गई। और फिर तीसरी बात करें तो यहाँ परखम में जिस तरह से और पथराव और लाठी डंडे की जो खबर सामने आ रही, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समता न्यूज़ को, पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे अहम बात यह है कि जब देश में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे संपूर्ण देश में मनाया जा रहा था, और वहीं संविधान पर काम करने वाले और संविधान की बात मानने वाले वहीं प्रशासन के नज़र के सामने यहीं पास में ही चौकी है। और इस 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ परखम में बड़ी दर्दनाक घटना होती है, पत्थरबाज होता है। जबकि यहाँ के लोकल लोगों की जो बात है उसको हमने आज यहाँ आकर के सुना, समझा, विचार उनको लिए, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ बाबा साहब के गाने बजाए जा रहे थे और बड़ी शांति प्रवृत्ति से खुशियों के साथ इसको मनाया जा रहा था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं और उसका विरोध करते हैं। जब उन्होंने ये पूछा कि भाई ये विरोध क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने उनसे कुछ ना कह के उनसे सीधा गाली गलौज के माध्यम से उन पर पथराव और मारपीट का हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने भी अपने बचाव में जो भी किया, अब यहाँ पर देखते ही ये माहौल ईंट पत्थर में और एक बड़े घटनाक्रम में तब्दील हो जाता है। और वो प्रशासन की नज़र में, प्रशासन मौजूद, वीडियो में देखा जा रहा है, प्रशासन भी वहाँ मौजूद है, बराबर प्रशासन अपने बचाव में रहा। लोगों का, यहाँ के लोगों का कहना है कि परखम में पहले से ही चौकी बनी हुई है। परखम के पुलिस के जो कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, जवान हैं, वो भी आए थे और इन हालातों को देखते एक बड़ा विकराल रूप जिस तरह से बना था वो सहम गए और वो भी वापस भाग दौड़े। हाँ, तो है कि जब प्रशासन को कवर में नहीं आया तो अन्य नज़दीक क्षेत्र में तो अन्य थानों से भी यहाँ प्रशासन आया और उसको कहीं ना कहीं उसको शांत करने का प्रयास किया है। तो सवाल ये बनता है कि प्रशासन की कवर से बाहर है क्या शासन सत्ता वर्तमान में डबल इंजन की जो सरकार है, क्या ये समस्याएं जो देश में दंगा वाली समस्या पैदा हो रही है, क्या वो प्रशासन से और देश की डबल इंजन की सरकार से बाहर हैं? क्या वो इसे संभाल नहीं पा रही हैं? क्या ये दूसरी बात, क्या सर्व समाज को या देश की जनता को, शोषित वर्ग को, कमजोर वर्ग को, संवैधानिक अछूत वर्ग को या दलित वर्ग को क्या संवैधानिक दायरे से बाहर रखा गया है? क्या अगर वो संवैधानिक तरीके से अपनी बात, अपनी खुशियां मना रहे हैं तो इसमें उनको आपत्ति किस बात की हुई? अगर वो उनको आपत्ति थी तो ये बात कहीं ना कहीं दूसरे दिन भी की जा सकती थी, शांति बनाने, लेकिन वो दंगा का ही माहौल है क्या? तो ये इस बात को लेकर के हमारी प्रशासन से मांग है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बट आने वाले समय में अगर ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि इस पे कानूनी कार्रवाई विरोधियों के या दोषियों के खिलाफ नहीं की गई, तो फिर बड़े आंदोलन की तब्दीली हो सकती है, ये हमारा मानना है। और हम चाहते हैं कि इस गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखें। शासन प्रशासन से हम गुहार लगाएंगे और उनसे बात भी करेंगे कि इसमें जो दोषी हैं, मुख्य दोषी, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और गांव की जो जाति व्यवस्था बनी हुई है उस पर भी यहाँ अंकुश लगाया जाए, उसको भी शांत करने का काम किया जाए। ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ है, पीड़ितों के साथ है और हमेशा खड़ी रहेगी, यही मेरा मानना है। तो जैसा कि बात करें तो जहां देश भर में जिस तरह से बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान से आज देश चलता है, तो वहीं इस बाबा साहब से आज लोगों के प्रति जिस तरह से नफरत भरा माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बाबा साहब ने देश के लिए एक पवित्र ग्रंथ दिया था, वहीं दूसरी ओर में बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से, बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब की जय भीम बोलने से, बाबा साहब के गानों से लेकर के लोगों में आज भी नफरत भरी हुई है। जब जो वर्तमान में, जो आज़ादी के बाद में भी आज बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के नाम से नफरत है, सोचने वाली बात है कि वर्षों पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को लोगों में जिस तरह से बाबा साहब के दौर पर किस तरह का माहौल भोगा होगा। फिलहाल में हम आपसे बात करें तो कहने का मतलब ये आता है कि चाहे वो कोई किसी भी धर्म, समाज, किसी जाति धर्म का कोई व्यक्ति है, किसी तरह की कोई दंगा या हिंसा फैलाने में वो कभी भी इस तरह का मंसूबा बनाने की कोशिश ना करे। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए।
फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।